राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 26 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की शाम आपकी और मेरी प्यारी बस्ती अतरवा, जिला बेगूसराय, बिहार में बहन संगीता एवं भाई कैलाश पंडित जी के आवास पर हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। बहुत पुराना गांव है मेरा। बहुत 50 साल पहले असरफीलाल शर्मा जी के यहाँ आया था। उससे अब तक आप लोगों का प्यार खींचता रहता है और मैं लगभग हर साल ही आपके बीच में आ धमकता हूँ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पश्चिमी जिले से। अध्यात्म के जगत में आज इतना प्रसारण हो रहा है कि टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से कोई भी महापुरुष अपने भीतर कहीं भी अनुसंधान खोज करता है, वो हम तुम तक पहुंच जाती है। जैसे कोई भी वैज्ञानिक कहीं कोई भी किसी भी देश में आविष्कार करता है नया, वह आप और हम तक पहुंच जाती है। तो हम लोगों ने भी बहुत लिखा है और बहुत कहा है। आज से 71 साल पहले गुरुजी की शरण में पहुंच गए थे। तब से इस दुनिया में, संत मत की दुनिया में आते रहे, महान पुरुषों की शिक्षाओं को ग्रहण करते कराते रहे और आज वही सत्संग का सिलसिला महान पुरुषों ने जारी कर रखा है, ताकि जब हमारे बुजुर्ग भगवान बुद्ध थे, महावीर थे, जरथुस्त्र से, लाओ से थे, सुकरात थे, कबीर थे, नानक थे, रविदास थे, पलटू नाभाजी, संत अवरेज, प्लेटो आदि थे। उस समय के जो जिज्ञासु थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने अपने समय के संत महापुरुषों से अध्यात्म की शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने मनुष्य शरीर का लाभ उठाया था। किसी न किसी योनि में, किसी न किसी शरीर में होंगे तो हम तुम भी मौजूद, लेकिन हमने तुमने उन महान पुरुषों की वाणियों को अनसुना किया और उसके परिणाम स्वरूप अपने पेट और परिवार और मन और बुद्धि की खुराक, इंद्रियों की खुराक देने में लगे रहे। संतों के महान पुरुष, संतों के उपदेश को ग्रहण नहीं किया। इन योनि को चक्र में हम चलते रहे और यहाँ आ गए। आज तुम मौजूद हो और यदि आज का तुम सदुपयोग नहीं करते हो, क्योंकि बीते हुए कल के गर्भ में आज छिपा हुआ था और आज के गर्भ में आने वाला कल छिपा हुआ है। यदि तुम आज का सदुपयोग नहीं करते हो, आज अपने भविष्य को बनाकर किसी महान पुरुष के
निर्देशन में अपनी जिंदगी जीने की शुरुआत नहीं करते हो तो आने वाला कल तुम्हें फिर योनियों की दर्जे में, योनियों के चक्कर में ले जाएगा और परमात्मा तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए सत्संग की जो उपयोगिता है वो इसलिए होती है कि दुनिया में कितने ही विश्वविद्यालय हैं, विद्यापीठ है और शिक्षण संस्थान हैं, वो सब तुम्हें इस मनुष्य शरीर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छे पहनने के लिए, अच्छे साधन जुटाने के लिए, अच्छे सवारियाँ, अच्छे मकान आदि के सुख पहुँचाने के लिए विद्या अध्ययन करते हैं, कराते हैं। लेकिन आत्मा को, तुम्हारे भीतर जो जीवंतता है, चेतना है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाप कराने का, एकत्व कराने का अगर सिलसिला होता है तो वो संतों के सत्संग में होता है। सत्संग भी कई तरह की शिक्षाएं हमें देता है। कबीर ने, गुरु कबीर ने एक साखी कही है कि इस दुनिया में 12.5 पंथ प्रचलित हैं। इस दुनिया में 12.5 पंथ प्रचलित हैं। 12.5 पंथ का मतलब उन्होंने किया है कि 5 ज्ञान इंद्रियों के पंथ हैं, रास्ते हैं परमात्मा तक पहुंचाने के। 5 कर्म इंद्रियों के रास्ते हैं परमात्मा तक पहुंचाने के। 11वां पंथ मन का है, परमात्मा तक पहुंचाने का। 12वां पंथ बुद्धि का है, परमात्मा तक पहुंचाने का। तो कबीर साहिब ने एक साखी बड़ी प्यारी कही है कि आदि साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथियां रात दिवस मिल गाए। आधी साखी जो उन्होंने कहा है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियों के पंथ, 5 कर्मेंद्रियों के पंथ, 11 मन का, 12वां बुद्धि का, और आधा जो पंथ है वो आँखों से ऊपर दोनों भवों के बीच में भ्रूमध्य से, जो गीता में कृष्ण ने भ्रूमध्य बोला है, भ्रूमध्य से ऊपर जो हमारा सहस्त्र कमल, त्रिकुटी, महाशून्य, भमर गुफा, सचखंड आदि का जिक्र, खरबन आदि का जिक्र हमारे महापुरुषों ने, जो अंतर्मुखी, जो अब परमात्मा को अपने भीतर तलाश करते हैं और सतगुरु की कृपा से वो अपने भीतर के 10वें द्वार में, ब्रह्मांड में जो रहस्य हैं हमारे ब्रह्मांड के, उन रहस्यों का प्रकाश अपने भीतर देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। आधा पंथ उनका कहा जाता है। आधा पंथ का मतलब संसार में लौकिक जीवन जीते हुए और अपने ऊपर के सचखंड नामी धाम के ध्यान में जुड़े रहो। ये कबीर की साखी। अब मैं जब कहीं भी जाता हूँ तो अपनी प्रवचन माला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ, ताकि उस महापुरुष के मोती की चमक से उस प्रवचन की चमक चमक जाती है। वो अनमोल मोती की कीमत से उसकी कीमत हो जाती है। और जो सच्चे दिल से श्रद्धालु होते हैं, आस्थावान होते हैं, वो उनसे प्रेरित होकर अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को परमात्मा के लोक में पहुंचाने का अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं। तो आज की इस प्रवचन माला में मैं आपको जो मोती पिरो रहा हूँ, उस मोती का नाम है बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास, बाबा दयाल दास का जन्म पंजाब के कपियाल नामक ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता बहुत साधु सेवी थे, साधुओं की सेवा में रहने वाले थे। जिस
परिवार में साधुओं की सेवा होती हो, आना जाना होता हो, उपदेशना होती हो, उन परिवारों की एक महक होती। अभी एक आदमी था मुझसे कह रहा था, साहब हमने तो सत्संग छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया। तूने सत्संग छोड़ दिया, भजन छोड़ दिया, सत्संग तो होता रहेगा सिलसिला। तू दुनिया में रहेगा नहीं रहेगा, सत्संग रहेगा। तू दुनिया में भजन करेगा नहीं करेगा, भजन तो होता रहेगा। तूने सत्संग छोड़ के, भजन छोड़ के सोने के मकान बना लिए होंगे, तू भी चमड़े का नहीं रहा होगा, तू भी सोने का बन गया होगा, और तू भी पत्थर जड़ बुद्धि हो गया होगा। तो ये सब बातें जो आदमी हैं, ये मन के तल पर जिंदगी जी करके परमात्मा को दूसरे दृष्टिकोण से ले जाते हैं। लेकिन दयाल दास के पिता साधु से भी थे, और उनका जन्म जो हुआ था वो पंजाब के कपियाल नाम के गांव में हुआ था। होनहार बिरछा के होत चिकने पात, जिन्हें परमात्मा मोर जो आते हैं गर्भ से ही चिते हुए आते हैं, रंगे हुए आते हैं, बीच में नहीं रंगे जाते। परमात्मा को जिससे भजन ध्यान कराना होता है उसे अपनी दिशा में मोड़ लेते हैं, और जो संसार के विषयों में लिप्त रहकर अपनी जिंदगी को बस पेट और परिवार से ऊपर नहीं उठ पाते, वह इसी योनियों के चक्र में घूमते रहते हैं। तो दयाल दास 12 साल की अवस्था में ही पता पड़ गया कि ये भक्ति का प्रारंभ गुरु के बिना नहीं हो सकता। तो 12 साल की अवस्था में ही जान गए कि मुझे कोई गुरु धारण करना चाहिए, और गुरु दुनिया में बहुत हैं, गुरु जगत में बहुत हैं। धुन देते काना, उपजे बिन से हो मरम बिरले पहचाना। गुरुओं की कोई कमी नहीं है, गांव गांव चले जाओ, घर घर चले जाओ, तुम्हें गुरु मिल जाएंगे। लेकिन गुरु वह जो तुम्हें तुम्हारे मन चित बुद्धि अहम इंद्रियों से ऊपर उठाकर तुम्हारे ही भीतर तुम्हारी आंखों को मोड़ना सिखा दे, तुम्हारे ही कानों से तुम्हारे भीतर सुनना सिखा दे, और शरीर से ऊपर उठकर शब्द स्वरूप तुम्हारे भीतर अंग संग रहे, सतगुरु वह होता है। तो बस वो पहुंच गए पटियाले के पास बसेरा नाम के स्थान में, जहाँ परमहंस बाबा ठाकुर दास रहते थे। और ठाकुर दास के उपदेश से, उनके सानिध्य से दयाल दास इतने प्रभावित हुए कि वो बस सदा सदा के लिए उन्हीं के हो गए, सदा सदा के लिए उन्हीं के हो गए। आज तो अगर हमारे मन की खुराक नहीं मिलती है तो 1000 गुरु बदल लो भैया, इसे उल्टा कर दो, वहाँ चले जाओ, वो तो कमी रह जाती है, नहीं बापों को भी बदल दें। खैर सदा सदा को उनके हो गए, और उनसे अंतर ध्यान में लगे। 12 साल तक ठाकुर दास गुरु की सेवा में रहकर, परण कुटी में रह कर के ध्यान में लगे रहते थे, अपने परमात्मा से जुड़ने का अभ्यास करते रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचने लगी। वो बड़े समदर्शी थे, सबसे प्यार करने वाले थे। उनके दिल और दिमाग में कोई ये नहीं होता था ये अमुक मत का आदमी है, ये अमुक सिद्धांत का आदमी है, ये अमुक जाति का या धर्म का आदमी है। वो सब में परमात्मा को निहारते थे। और जब उनकी ख्याति ज़्यादा ज़्यादा फैली तो वह देशाटन के लिए, तीर्थाटन के लिए निकल पड़े। बड़े सरल थे, बड़े सौभाग्य थे दयाल दास। एक बार सन 19 विक्रमी संवत 1930 में प्रयागराज में कुंभ पड़ा था, और कुंभ जो पड़ा था तो उसमें बंगाल से एक प्रकाशित संजीवनी पत्रिका मासिक प्रकाशित होती थी। उसमें उनका बड़ा कीर्ति का बखान किया, बड़े उनके त्याग का, तपस्या का, उनके व्यक्तित्व का बड़ा जिक्र किया। बहुत मशहूर हो गए दयाल दास। उनकी मशहूरी को देखकर एक शास्त्रों का विद्वान
जो अपने को बहुत बड़ा शास्त्री कहता था, वो उनके पास आया और उसने कहा, तुम सन्यासी हो? उसने की हाँ, कि सन्यासी तो दास नहीं होते, वो तो स्वामी लिखते हैं, लेकिन तुम अपने को दास कहते हो, कैसे सन्यासी हो? तो दयालदास ने कहा, सन्यासी अपने शिष्यों के लिए गुरु, हर गुरु स्वामी होता है और हर शिष्यों के लिए गुरु स्वामी होता है और हर स्वामी सतगुरु के लिए शिष्य दास होता है। सन्यासी स्वामी और दास दोनों श्रेणियों को, अपने दोनों पदवियों को अपने भीतर रखता है। फिर उस विद्वान ने कहा कि तुम किस मठ के सन्यासी हो जो तुम अपने नाम के आगे दास लगाते हो? किस मठ के सन्यासी हो? तो दयाल दास ने कहा, तुम कितने मठों को जानते हो? उस आदमी ने कहा, नाम गिनाए जो हमारे चारों मठ हैं, कि इन मठों को किसने तैयार किया था, निर्मित किया था, बनाया था? दयालदास ने कहा, इन मठों को किसने तैयार किया था? बोले कि आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मठों का निर्माण कराया था। तो फिर दयालदास ने कहा, शंकराचार्य और उनके गुरु किस मठ में, उन्होंने किस मठ के थे? क्योंकि जब मठों का निर्माण इन्होंने कराया है तो इनसे पहले जो आचार्य लोग रहते थे वो किस मठ में रहते थे? तो निरुत्तर हो गया वह आदमी। फिर बोला कि तुम किस मठ के हो? उस विद्वान ने कहा दयालदास से, तुम किस मठ के हो? उन्होंने कहा, मैं गगन मठ का आदमी हूँ। गगन मठ? बोले कि ये तो मैंने पहली बार सुना है कि गगन मठ भी होता है कोई। उसने कि तुमने पहली बार ही सुना है, तुमने अभी इस परिधि से, अभी जातियों से, तुमने मतों से, पंथों से, संप्रदायों से कुछ भी आगे नहीं निकले हो। अरे जो अपने परिवार को, समाज को, जाति को और धर्म को और संस्कृति को सबको छोड़कर सन्यासी हो जाता है, वह गगन मठ का ही तो निवासी होता है। उसका मठ गगन आसमान में ही तो होता है और गगन मठ के ही जाने वाले लोग इस जमीन के मठों से ऊपर होते हैं। बड़ी प्यारी बात थी उनकी, बहुत प्यारी बात थी। तो तुम और हम गगन मठ जो कहा है संत महात्माओं ने, गगन मठ जो तुम्हारे हमारे सब के भीतर है, आसमान का मठ। जमीन पर रहते हुए तुम जमीन पर हो और जमीन पर रहते हुए जो गगन तुम्हारे भीतर ये शरीर है, ये बृहद विश्व का लघु नमूना है। इसमें पूरी संसार की, विश्व की करतूत जो है वो सब तुम्हारे भीतर है और परमात्मा के द्वारा तुम निर्मित मंदिर में निवास करते हो। परमात्मा तुम्हारे भीतर निवास करता है और परमात्मा जो भीतर निवास करता है, अपने परमात्मा के प्रकाश को, अपने परमात्मा की आवाज को जो तुम अनुभव करोगे अपने कानों से, अपनी आँखों से, वह किसी सतगुरु की मदद के द्वारा जो गगन मठ की खबर रखता हो, जो तुम्हें गगन का संदेश देता हो, उसके द्वारा अपने भीतर बैठे परमात्मा के प्रकाश को देखो और परमात्मा की आवाज को सुनो। यही तो तुम्हारे मनुष्य शरीर की उपयोगिता है। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी तुम अन्य नीचे दर्जे की योनियों की तरह समूहगत प्रार्थना, साधना, आस्था में लगे रहे। एक आदमी कहता था, एक मेरी बहुत लाडली गुरुमुख सत्संगन है, राजस्थान के गंगानगर में अफसर है स्वास्थ्य विभाग में, उसने मुझे लिखा, संदेश दिया कि मैंने आपके वचन सुने हैं कि प्रगाढ़ आस्था प्रकृति की व्यवस्था को
बदल देती है। किसी भी श्रद्धावान जिज्ञासु की प्रगाढ़ गहरी आस्था प्रकृति की व्यवस्था को बदल देती है। मेरी 75 वर्षीय माँ है, आप उसे मरने मत देना, ये उसकी आस्था है। मेरी अटूट आस्था को टूटने मत देना। नहीं, वो इसको समझ नहीं पाई। प्रगाढ़ आस्था प्रकृति की व्यवस्था को बदल देती है, इसको वह समझ नहीं पाई है। प्रकृति की व्यवस्था क्या है? पांचों तत्व, तीनों गुण, जो हमारी पांचों तत्व है, 25 प्रकृति हैं, तीनों गण हैं, जो हमारे गुण हैं, इन सब की जो प्रकृति की व्यवस्था है, जब तुम सतगुरु के द्वारा सचखंड के सत्य पुरुष में प्रगाढ़ आस्था कायम कर लोगे तो ये प्रकृति की व्यवस्था जो जन्म और मरने की है, इससे तुम परे सचखंड में परमात्मा में निवासित हो जाओगे, अपने प्रकाश में समा जाओगे, अपने मूल स्रोत में पहुंच जाओगे और ये प्रकृति की व्यवस्था को तेरी प्यार प्रगाढ़ आस्था बदल देगी। लेकिन हम वह समझते हैं जो भीतर होते हैं, हम वह समझते हैं जो भीतर होते हैं। संतों की वाणी बहुत ऊंचाई की होती है, लेकिन हम पिंड में बैठे हुए, हम इंद्रियों के तल पर बैठे हुए, हम विषयों में लिप्त रहते हुए, हम मन के तल पर जिंदगी जीते हुए, अपनी बुद्धि के तल पर जिंदगी जीते हुए और विषयों के अपने स्वार्थों को, अपनी आकांक्षाओं को, आशाओं को, वासनाओं को भीतर लिए हुए हम रहते हैं। तो हम परमात्मा की जो परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, परमात्मा के जो मुख हैं, उन संतों की वाणी को समझ नहीं पाते हैं। तुम अपने मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से ऊपर उठो और उठने के बाद जिस जगह का संबोधन संत सतगुरु करते हैं उसकी तरफ को अपनी आंखें ले जाओ और अपने कान ले जाओ। और ये कान जब ही धन्य होते हैं जब तुम्हारे भीतर अपने परमात्मा के अनहद शब्द को, ग्रेट नेम, हॉली नेम, सीक्रेट नेम जिसे कहते हैं, उसको सुनते हैं। परमात्मा के प्रकाश को तुम्हारी आंखें निहारती हैं। अगर तुम्हारी आंखें अपने ही भीतर के प्रकाश को, अपने ही भीतर की आवाज़ को अनुभव नहीं कर पाते हैं तो तुम काहे के परमात्मा के भक्त हो। वही ढंग हो जाता है कि परमात्मा बैठा है भीतर और तुम दौड़ रहे हो बाहर। कैसे तालमेल होगा? बस मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा कि आज मुझे गाने वाले बहुत दिखाई दे रहे हैं, वो भजन भी सुनाएंगे और मैं तुमसे निवेदन एक करूँगा। मनुष्य शरीर तुम्हारे सब योनियों में श्रेष्ठ योनि है, इसमें आ गए हो, कम से कम कुछ न कर सको तो अपना खाना पीना, मांस का, शराब का, जो आज बिगड़ गए लोगों ने जिह्वा के स्वाद के लिए, आज ये मोबाइल आदि से जो आप विचार प्रदूषण हो गए हैं, आचरण बिगड़ गए हैं, इनका मांस वगैरह, शराब आदि से बच कर के आप अपने को किसी के हवाले कर दो। जिस पर भी तुम्हारा आस्था जाती है, विश्वास जाता है, उसको उसके हवाले कर दो, सरेंडर हो जाओ। और फिर तुम्हारी आंखें नहीं हैं, तुम आँखों से अंधे हो तो किसी आँख वाले की बाहें थाम लो, वो तुम्हें ठोकरों से बचाता हुआ मुकाम तक पहुंचाएगा। अगर तुम्हारे पास टांग नहीं है तो किसी टांग वाले की, जो पंगु हो, टांग वाले का सहारा ले लो, वो तुम्हें पहुंचाएगा पीठ पर सवार। उसे हम अपनी भाषा में सतगुरु कहते हैं। सतगुरु की शरण में पहुंच जाओ और अपने विषयों को, अपने अवगुणों को दूर करो। और जितनी भी देर तुम भजन ध्यान कर सकते हो परमात्मा का, बिना जब रोज रोटी खाते हो, इस शरीर के पोषण के लिए रोज रोटी खाते हो, तरह तरह के स्वाद तलाश करते हो, तो इस आत्मा के पोषण के लिए भी रोज भजन ध्यान किया करो। और भजन ध्यान वो किया करो जो तुमको तुम्हारे भीतर ही लौटा के परमात्मा से की तरफ को कदम उठाए।
बस आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।